अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोक्रियोट के चैप्टर के आखिरी टॉपिक के साथ आपका सर, आपका टीचर हाजिर है। तो जी, कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया में इससे पहली वीडियो में मैंने फिजिकल कंट्रोल आपके लिए 8 मुख्तलिफ तरीके आपके लिए पढ़ा, स्टडी की, टीचिंग कर ली। स्टेरलाइजेशन, फिर और लो टेम्परेचर, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, फ्रीजिंग, रेडिएशन, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब फिजिकल कंट्रोल के मेथड मैंने आपके लिए डिस्कस की है। आज मैं आपको हार्मफुल बैक्टीरिया के केमिकल कंट्रोल पर आपके लिए डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो ये डियर स्टूडेंट, आपने जाना नहीं है जी, ऐसा कंट्रोल, हार्मफुल बैक्टीरिया का ऐसा कंट्रोल जो केमिकल के साथ किया जाता है। जब केमिकल के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया का कंट्रोल किया जाता है तो उस कंट्रोल को हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल। ये भी आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 तरीकों से हम हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। The control of harmful bacteria with chemical is called chemical control. There are 7 methods to control chemically harmful bacteria. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एंटीसेप्टिक यानी जरासीम कोश। The chemical which are used on the living material, on the living body, जो living body पर जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। और इसकी मिसालें मैंने आपके लिए लिखे हैं स्पिरिट, जिसको आमतौर पर आप जानते होंगे, लेकिन ये फार्मूला आप याद करें फॉर अट्रैक्शन, C2H6O। और इसके अलावा आयोडीन, I2। तो ये एंटीसेप्टिक इस तरीके से हार्मफुल बैक्टीरिया की कंट्रोल हम उसको क्या करते हैं। यूजुअली ये तरीका आपने देखा होगा कि जब कभी आप जख्मी हो गए हो या आपने एक्सीडेंट किया होगा तो यूजुअली स्पिरिट और आयोडीन को डॉक्टर वगैरह मेडिकल लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जी एक मेथड है जी। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट, द केमिकल विच आर यूज ऑन नॉन लिविंग मटेरियल, ऑन द नॉन लिविंग बॉडी, ठीक है ना, या ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, तो उस केमिकल को हम कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड यानी CH2O या हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस केमिकल की सूरत में हम हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि जब हम कभी किसी फाइलम के किसी एग्जाम्पल किसी इंसेक्ट को या किसी वारम को या स्टारफिश को हम छोटे छोटे बाटल में बंद कर देते हैं तो उसमें एक सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन। ये उस एनिमल को प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एक खास रेशो से बनती है, उसके जरिए हम नॉन लिविंग बॉडी के सरफेस पर इसको हम प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहां पर भी कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट के जरिए भी होता है। एंटीबायोटिक, इससे पहले भी मैं इसका डिफिनीशन आपको कर चुका हूं। द केमिकल दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के जरिए भी हार्मफुल बैक्टीरिया की कंट्रोल होता है। आपने सुना होगा कहावत, लोहा लोहे को काटता है, आयरन कट आयरन। तो जब वही बैक्टीरिया जिस चीज को वो प्रोड्यूस करते हैं, जिस केमिकल को, अगर उस केमिकल के जरिए हम किसी हार्मफुल बैक्टीरिया को या उसके ग्रोथ को खत्म करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इस कंट्रोल मेथड में क्या है, साइड इफेक्ट लाजमी है। एक जगह पर एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से एक हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाती है तो साइड इफेक्ट लाजमी तौर पर आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बीमार हाई एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो तो उस बीमारी से तो उसको निजात मिल जाता है, लेकिन दूसरी जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर रिएक्शन, उसका मुंह का पड़स जाना या इस तरीके से
किसी दूसरे बॉडी पार्ट का खराब हो जाना, या पेट का खराब हो जाना, या आंखों का खराब हो जाना, या नोज का खराब हो जाना, या माउथ का खराब हो जाना, या गले का खराब हो जाना, तो इस तरह की बीमारियों का तो लाजमी तौर पर इस मेथड में साइड इफेक्ट लाजमी होता है जी। प्रिजर्वेटिव्स का क्या मतलब है? आपको पता है कि जब पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो हम किसी भी खुराक पर एसिड को जब हम उसमें डाल देते हैं, ऐड कर लेते हैं, when acids are added to the food, the pH of this food is became low, और इस pH के कम की वजह से क्या हो जाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ कंट्रोल में आ जाता है। तो ये है प्रिजर्वेटिव्स। इसके बाद है अल्कोहल। आपको पता है कि अल्कोहल यानी C2H5OH शराब, ये जर्मिसाइडल इफेक्ट करता है, जरासीम को खत्म कर देते हैं। और इसके अलावा एंड एवोपोरेट लिविंग नो रेजिड्यू, यानी किसी चीज को एक जगह पर रहने नहीं देता, ठीक है ना। यानी आपको पता है कि जब तेजाब हमारे चमड़े के ऊपर, स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो स्किन क्या हो जाता है, जल जाता है। इस तरह की रिएक्शन ये करते हैं कि एंड एवोपोरेट लीविंग नो रेजिड्यू, ठीक है ना। तो ये इसके बाद है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड C2H2O2 या O3, इथाइलिन ऑक्साइड क्या करते हैं, एंडोस्पोर बैक्टीरिया को, आपको पता है इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, एंडोस्पोर बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को कहते हैं कि जब वो टफ, ठीक है ना, और नॉन प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जब वो पैदा कर देते हैं, द बैक्टीरिया इट इज ए डरमेंट ट्रॉप एंड प्रोड्यूस नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में जब कोई बैक्टीरिया नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सख्त किस्म का, ठीक है ना, और ख्वाबीदा किस्म का स्ट्रक्चर को पैदा कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये अमूमन खुराक की कमी की वजह से बैक्टीरिया इस किस्म के स्ट्रक्चर को पैदा करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, अक्सर बेसिलाई या क्लोस्ट्राइडियम बैक्टीरिया में ये चीज देखी गई है। तो इथाइलिन ऑक्साइड एंडोस्पोर के बैक्टीरिया को भी, उसको भी कंट्रोल करने में मदद देती है। केमिकल लाइक हेलोजन, यानी या दूसरे जो केमिकल है वो वाटर या पोल में यानी तालाबों में पानी को, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया के हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए हेलोजन लाइक क्लोरीन या दूसरे ड्रिंकिंग वाटर या पोल को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक ये हमारे साथ क्या थे, केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। इसी के साथ इस चैप्टर का खात्मा हुआ है। तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोटेस्टा एंड फिंजाई पर मैं आपके लिए टॉपिक लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आसान लफ्जों में मैंने आपके लिए ये टॉपिक किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी जगह पर तो आप कमेंट्स करें, लाइक दें, वीडियो लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे जगहों पर, मुख्तलिफ किस्म के कॉलेजेस में इस वीडियो को, बायोलॉजी के जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो जाए। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।